अखिल भारतीय संत समिति का यह मानना है कि ये विशुद्ध हिंदू द्रोह की सियासत है। बांग्लादेश के अंदर जो लोग आल आइज रफाह कह करके गाजा पट्टी फिलिस्तीन का इस देश के सो कॉल्ड सेकुलर नेता समर्थन कर रहे थे, आज बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं पर अत्याचार पर जिन लोगों ने फिलिस्तीन पे दसियों ट्वीट किए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव से लेकर के विपक्ष का वो प्रत्येक नेता जिन्होंने फिलिस्तीन के मुद्दे पे, यूक्रेन के मुद्दे पर ट्वीट किए, वो सभी आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप क्यों हैं? पर होने वाले अत्याचार पे भारत के एक भी विपक्षी नेताओं की, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, शिंदे परिवार, ये कौन लोग हैं? इधर बिहार में लालू प्रसाद यादव, ये ममता बनर्जी, किसी की जुबान क्यों नहीं खुल रही है? क्या बांग्लादेश के हिंदू हिंदू नहीं हैं? इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बांग्लादेश में स्थिति की निगरानी और हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बाकायदा एक पैनल का गठन किया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान कर दिया है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर है क्योंकि पिछले कई दिनों से, जब से शेख हसीना ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तब से कई सारी ऐसे खबरें सामने आ रही है जहां पर देखा जा सकता है कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनका कत्लेआम किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर लगातार विपक्ष पर भी ये सवाल उठ रहे हैं, खासकर राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर विपक्ष के अन्य नेता जो कि गाजा और फिलिस्तीन को तो लेकर के आवाज उठाते थे, लेकिन आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं तो उनका एक भी पोस्ट, एक भी ट्वीट इस मामले को लेकर के सामने नहीं आ रहा है। इस बीच मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और बाकायदा एक पैनल का गठन किया है जो कि हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने बांग्लादेश में चल रहे हालात को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा यानी कि IBB पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ बातचीत बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, बांग्लादेश में जारी हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा IBB पर मौजूदा हालात पर नजर रखने के लिए एक समिति गठित की है। यह समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समिति की अध्यक्षता ADG सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। दरअसल गृह मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार हर संभव प्रयास करेगी ताकि बांग्लादेश में भारतीय और हिंदू समुदायों के हित की रक्षा की जा सके। इस समिति को विशेष रूप से भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा और स्थिति पर नजर रखने का कार्य सौंपा गया है। यह कदम हाल ही में बांग्लादेश में मची उथल-पुथल के बीच उठाया गया है, जिसमें भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर के चिंता जताई जा रही है। इस बीच जिस तरीके से विपक्षी दल यानी कि इंडिया अलायंस ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदू और अल्पसंख्यकों के अत्याचार को लेकर के चुप्पी साधी है, खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, तो वहीं इस मामले को लेकर के पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी बालक दास जी महाराज ने करारा हमला बोला है और उनका कहना है कि आखिर जिस तरीके से विपक्षी दल गाजा और अन्य देशों को लेकर के यहाँ पर आवाज उठाते हैं, वोट बैंक को लेकर के आवाज उठाते हैं, अगर भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर के कोई चीजें होती हैं तो इस पर तो वो फौरन आवाज उठाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश जो कि पड़ोसी मुल्क है, वहां पर इस तरीके की चीजें हो रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो आखिर विपक्षी दलों ने चुप्पी क्यों साध रखी है? देखिए किस कदर स्वामी बालक दास जी महाराज ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है और जमकर खरी खोटी सुनाई है। अखिल भारतीय संत समिति का यह मानना है कि ये विशुद्ध हिंदू द्रोह की सियासत है। बांग्लादेश के अंदर जो लोग आल आइज
रफाह कह करके गाजा पट्टी फिलिस्तीन का इस देश के सो कॉल्ड सेकुलर नेता समर्थन कर रहे थे। आज बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं पर अत्याचार पर जिन लोगों ने फिलिस्तीन पे दसियों ट्वीट किए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव से लेकर के विपक्ष का वो प्रत्येक नेता जिन्होंने फिलिस्तीन के मुद्दे पे, यूक्रेन के मुद्दे पर ट्वीट किए, वो सभी आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप क्यों हैं? ठीक है, बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनी सरकार को सेना ने अपदस्थ किया, प्रधानमंत्री से इस्तीफा लिया, वहाँ शांति स्थापित हो। फिर भारत में धार्मिक असमानता के राग अलापने वाले अमेरिकी एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन, संयुक्त राष्ट्र संघ बांग्लादेश में हिंदू अत्याचारों पर चुप क्यों हैं? और वहां पर नवनियुक्त प्रधानमंत्री जो कार्यवाहक सरकार के मोहम्मद यूनुस ने भी यह माना है कि हाँ, यहाँ पे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए हैं। और भारत के विपक्ष के जितने भी नेता हैं, इसमें से किसी एक नेता ने भी अगर बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर कोई एक सिंगल ट्वीट भी किया हो तो आप बताइए। भारत के किसान आंदोलन में वो थ्रेटा और कौन कौन मिस लोगों से ट्वीट कराए जा रहे थे, और आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पे भारत के एक भी विपक्षी नेताओं की, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, शिंदे परिवार, ये कौन लोग हैं? इधर बिहार में लालू प्रसाद यादव, ये ममता बनर्जी, किसी की जुबान क्यों नहीं खुल रही है? क्या बांग्लादेश के हिंदू हिंदू नहीं हैं? और हम आपके माध्यम से एक मांग करते हैं कि हिंदुस्तान के 3.5 करोड़ बांग्लादेशियों को बांग्लादेश में वापस करके वहाँ के 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं को हिंदुस्तान में ला करके सीएए के अंतर्गत बसाया जाना चाहिए। आपको बता दें, दरअसल सोमवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से इस्तीफा देने और देश छोड़कर भारत आ जाने के बाद से ही जारी हिंसा में कई हिंदू मंदिरों, घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की गई है और आवामी लीग से कम 2 हिंदू नेताओं की हत्या तक कर दी गई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदायों पर हमले की घटनाओं के बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने एक प्रवक्ता ने कहा है कि वो नस्ली आधार पर होने वाले किसी भी तरीके के हमले या हिंसा भड़काने के खिलाफ है। वो बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों के संबंध में महासचिव की प्रतिक्रिया से जुड़े सवालों के जवाब दे रहे थे। बता दें आपको, दरअसल नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर गुरुवार को शपथ ले ली है। देश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली के खिलाफ और फिर सरकार विरोधी व्यापक प्रदर्शन के बीच शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर चली गई थी। बांग्लादेश में अफरा तफरी के माहौल के बीच यूनुस ने देश की बागडोर संभाली है और उनके सामने फिलहाल देश में शांति बहाल करने और चुनाव कराने का जिम्मा है, जो कि अपने आप में एक बड़ी मुश्किल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से बीजेपी सामने आई है और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर के बाकायदा पैनल का गठन कर दिया गया है। तमाम बीजेपी के कई सारे नेताओं ने इस हालात को लेकर के चर्चा की है, इस पर बात रखी है, बयान दिया है, लेकिन विपक्ष के किसी भी नेता ने, खासकर लोग राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि जो नफरत की दुनिया में मोहब्बत की दुकान खोलते थे, उन राहुल गांधी का बयान आखिर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के ऊपर क्यों नहीं आया? क्यों उन्होंने एक भी बयान इस पूरे मामले को लेकर के नहीं दिया? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।